हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने जो अब तक जो ओलेरिकल्चर की 2 क्रॉप करी हैं, जिन्हें हम क्या कोल क्रॉप के नाम से क्या जाना जाता है। तो उसमें हमने कौन कौन सी क्या क्रॉप अपनाई हैं। तो एक तो करी हमने फूल गोभी की और एक पत्ता गोभी की, जो ज़्यादातर क्या आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, उनसे एक नई क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर सबसे पहले उन वीडियो को देखें। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये तीसरी क्लास आज हमारी प्याज की, जिसे क्या बोलते हैं बर क्रॉप्स भी क्या अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलते हैं, गैर टाइम वेस्ट करें आगे। ठीक, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्याज की खेती, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ ओनियन। ठीक, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन, जो थोड़ी सी जनरल बातें उनके बारे में। तो बोटनिकल नेम की बात करते हैं तो क्या है, एलियम सेपा है। ठीक है, क्या है, एलियम सेपा। ठीक, बात करते हैं फैमिली, तो एलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब जो नई फैमिली है वो ज़्यादातर क्या एग्जाम में ये आपको क्या मिल सकती है, तो कौन सी है, आर्मी लिडेसी फैमिली क्या बिलोंग करता है ये। ठीक है, 2 फैमिली है इसकी भी। ठीक, बात करते हैं ओरिजिन, तो सेंट्रल एशिया क्या इसका ओरिजिन होता है। बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर, तो कितने होते हैं, 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16 होते हैं, यानी कि 16 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसकी कुछ जनरल बातें हैं इसमें भी, तो वो कौन कौन सी हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं उपज में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है। प्रथम स्थान पर कौन है, हमारा चीन है। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन है, चीन है। ठीक, बात करते हैं जो IIHR है, तो इसका क्या फुल फॉर्म है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये कहाँ पर है, बेंगलोर में। ठीक है, ये कहाँ पर है, बेंगलोर में। ठीक है, आपको क्या इसके भी इंस्टीट्यूट है वो कुछ पता होने चाहिए, और इसके ऊपर भी मैं एक क्या है 2-3 मिनट की क्या वीडियो बना दूंगा, पूरे इंस्टीट्यूट जितने भी हॉर्टिकल्चर के एक ही वीडियो में क्या कवर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उत्पादन क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, दूसरा स्थान है। कौन सा है, दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है, हमारा चीन है। ठीक है, बात करते हैं प्याज में जो भारत की कमाई है, यानी कि सबसे ज़्यादा कमाई करता है भारत किससे करता है, प्याज से करता है। कितने परसेंट से करता है, 70% क्या हमारी प्याज का इम्पोर्ट की जाती है, यानी कि कमाई करती है। ठीक है, प्याज ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा क्या है इसका, हमारी जो क्रॉप है यानी कि कल्टीवेशन है उनमें कितना बड़ा क्या है इसका पार्ट है। ठीक है, कमाई में, हमारे देश की इकोनॉमिक में। ठीक है, बात करते हैं प्याज में शल्कन निर्माण के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 15 से 21 डिग्री के आसपास क्या टेम्परेचर होना चाहिए। बात करते हैं प्याज में जो गंध आने का कारण क्या है, एलाइल डाई प्रोपाइल सल्फाइड है। ठीक है, एलाइल डाई प्रोपाइल सल्फाइड, ये कई बार एग्जाम में क्या पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या पूछा गया है एग्जाम में, कितने परसेंट कमाई की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कौन सा गंध पाई जाती है, तो एलाइल डाई प्रोपाइल सल्फाइड पाई जाती है। बात करते हैं पीले रंग का कारण क्या होता है इसे, कैरोसिटीन, यानी कि कैरोसिटीन, आपने पीली प्याज भी देखी होगी, तो वो किसके कारण होती है, कैरोसिटीन के कारण। इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। ठीक है, आपको क्या ये दोनों याद होने चाहिए, किसके कारण क्या गंध आने का कारण होता है। ठीक, तो इसकी कुछ वैरायटी है, उन्हें भी हम देखते हैं कौन कौन सी वैरायटी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात देखते हैं इसकी क्या है, 3 तरह की वैरायटी होती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। तो सफ़ेद, सबसे पहले बात करते हैं सफ़ेद प्याज, तो कौन कौन सी है, नासिक सफ़ेद, सफ़ेद ग्लोबल, पंजाब 4, उदयपुर 120। ये कई बार क्या पूछी गई है, उदयपुर 120 किसकी वैरायटी है। ठीक है, ये क्या पूछी गई है, पूसा कंचन। ठीक, पूसा कंचन भी इंपॉर्टेंट है, और पूसा वाइट राउंड के नाम से क्या है जानी जाती है। जितनी भी नासिक आए तो आपको समझ लेना है कि वो किसकी वैरायटी होगी, प्याज की वैरायटी होगी। ठीक है, प्याज जो पीली प्याज है वो कौन सी है, अर्का पीताम्बर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक ही है। ठीक है, जो ज़्यादातर क्या एग्जाम में पूछी गई है। ठीक, मैंने वही क्रॉप ली है जो ज़्यादातर क्या एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, लोड फिर के क्या ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछी जाती हैं, आपके यूपी कैडेट हुआ, ICR हुआ, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है। अगर आप UG की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अदर एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी करें उसके लिए भी क्या बहुत ही हेल्पफुल है ये वीडियो। ठीक, बात करते हैं लाल प्याज, तो ये क्या है, हिसार 2 के नाम से, हिसार 2 है, अर्का प्रगति है, अर्का निकेतन है, उदयपुर 120, 103 है, पूसा रत्नाकर है, और पूसा रेड राउंड है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम क्या, रबी और खरीफ में उगाई जाने वाली कौन कौन सी, अर्का बिंदु इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि रबी और खरीफ में उगाई जाने वाली जो वैरायटी है वो कौन सी है। आपको ये इसमें से क्या प्याज के 3-4 ऑप्शन दे दें, ठीक है, तो वो कौन सी है, अर्का बिंदु है। ठीक, बात करते हैं दूसरे देश में ज़्यादातर भेजी जाती है कौन सी है, N53 है, इनकी N तड़ेपन है। ये ज़्यादातर क्या दूसरे देशों में क्या इंपोर्ट की जाती है। ठीक है, ये कौन सी वैरायटी हमारी,
नासिक तड़ेपन, ठीक है, N53, ठीक। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्या हम इसमें सीड रेट की, ठीक है, यानी कि सीड रेट और प्लांटिंग, यानी कि किस समय पे क्या हमें सीड तैयार करना चाहिए और इसकी क्या कब प्लांटिंग करनी चाहिए, ठीक है। सीड रेट की बात करते हैं तो 8 से 10 किलोग्राम क्या पर हेक्टेयर के हिसाब से क्या बहुत है। अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं तो आपको क्या है 8 से 10 किलोग्राम सीड बोना चाहिए अगर आप 1 हेक्टेयर में ग्रो करना चाह रहे हैं कल्टीवेशन, ठीक है। बात करते हैं प्लांटिंग, तो प्लांटिंग कब करते हैं प्याज के लिए, क्या है क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं, ये जो स्क्वायर है कितना होना चाहिए, ठीक, ये जो स्क्वायर है इसकी बात करते हैं सबसे पहले, तो ये कितना होना चाहिए 500 के आसपास होना चाहिए, ठीक है, 500 वर्ग मीटर के आसपास क्या होना चाहिए अगर आप 1 हेक्टेयर के लिए क्या ग्रो करना चाह रहे हैं, पौध तैयार करना चाह रहे हैं किसकी, ओनियन की, ठीक है। तो कितनी लगाएंगे हम, 8 से 10 केजी के आसपास क्या इसमें क्या स्विंग कर देंगे, ठीक है, सीड की। बात करते हैं इसके प्लांटिंग और रो, P/R/P का मतलब होता है रो से रो, प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखते हैं 15 × 70 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर सॉरी। NPK की बात करते हैं, यानी कि इसमें क्या है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की कितनी आवश्यकता होती है, तो इसकी है 80 ठीक है, किलोग्राम पर हेक्टेयर क्या काफ़ी होती है। अगर आप इतना इसे क्या फर्टिलाइजर देते हैं तो आपके लिए क्या बहुत ही अच्छी क्या कल्टीवेशन होगी, ठीक। बात करते हैं इसके FYM, यानी कि गोबर की खाद कितनी डालनी चाहिए, 20 से 25 कुंटल क्या है हमें गोबर की खाद डाल देनी चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं क्या हम इसमें डिसीज और इल्ड की, ठीक है, यानी कि इसमें कौन सी डिसीज लगती है और कितनी इल्ड होती है, ठीक है। तो इसकी जो इल्ड की बात करते हैं तो कितनी होती है इल्ड हमें 100 से 125 कुंटल, ठीक है, 100 से 125 कुंटल क्या है इल्ड होती है इसमें, ठीक। उसके बाद बात करते हैं क्या हम डिसीज, तो इसमें जो डिसीज होगी, ठीक है, कौन सी, वोल्टिंग। वोल्टिंग क्या होती है, इनकी प्याज में फूल आने की क्रिया को क्या कहते हैं, वोल्टिंग कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ये प्याज है, ठीक है, इसमें से इस तरीके से क्या है इसका ये स्टेम निकला जो भी तना है, ठीक, उसके ऊपर क्या इस तरीके से क्या बुनकी सी बन जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं वोल्टिंग बोलते हैं। ये किसकी कमी से होती है, नाइट्रोजन की कमी से होती है, ठीक है। किसकी कमी के कारण होती है, नाइट्रोजन की कमी के कारण होती है, ठीक। तो बात करते हैं कुछ इसमें मैंने नोट करके लिख रखा है, तो बात करते हैं क्या क्या लिख रखा है इसे देख लें। कण जमाव को रोकने के लिए MH हार्मोन से क्या छिड़काव करना चाहिए, यानी कि एक MH हार्मोन है, अगर आप प्याज को लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं तो आपको क्या है कौन सा छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि अगर आप उसे बोना चाहते हैं तो MH हार्मोन है एक नाम से, ठीक है। आपसे क्या है एग्जाम में कई बार पूछा गया ये भी, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये भी, क्या बोल्टिंग भी क्या पूछा गया, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सा होना है MH हार्मोन है के नाम से क्या जाना जाता है। तो ये कितना होना चाहिए, कितने छिड़काव करना चाहिए, 250 से 2500 से लेकर 3000 ppm का क्या है पर हेक्टेयर के हिसाब से क्या छिड़काव कर सकते हैं, ठीक, जिससे कि क्या उसका जमा नहीं होगा, क्या उसकी क्या डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली इसी प्रकार की वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्या लहसुन की खेती, ठीक है, किसकी, लहसुन की खेती, ठीक, क्योंकि मैं आपको क्या सीक्वेंस से सब चीज़ क्या कराता चल रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि क्या आपको याद करने में भी वैसे भी क्या आसानी रहे, ठीक है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि अब हम इनका बोटनिकल नेम कैसे याद करें, तो आपको क्या एक ही काम करना है। अगर आप घर से बाहर घूम रहे हैं, अगर आप तो एग्रीकल्चर के हैं, अगर आप गाँव से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ दिखाई देती है, जैसे अगर आप इस समय गेहूँ है, अगर गेहूँ दिख रहा है तो आपको उसकी क्या साइंटिफिक नेम ही क्या उसका लेना है, ठीक है, क्या लेना है ट्रिटिकम एस्टिवम करके क्या बोलना है, जिससे कि क्या उसका याद हो सके। अगर आपको प्याज दिखाई देती है तो एलियम सेपा बोलना है उसे, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं आपको क्या इसी तरीके से क्या याद कर सकते हैं, ठीक है, लंबे टाइम तक, ठीक। उसके बारे में जितनी बार अपने दिमाग में तुम कोई चीज़ दौड़ाओगे तो वो क्या आपके लिए अच्छी रहेंगी, ठीक। थैंक यू। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।